नवरात्रे कैसे मनाएं? नवरात्रे मनाने के विधान पर आज हम चर्चा करेंगे। नवरात्रों में सर्वप्रथम पहला जो नवरात्रा है उसको शैलपुत्री देवी के नाम पर मनाया जाता है। शैल का अर्थ है कठोर पत्थर, कोई विशाल पत्थर अर्थात हिमालय। हिमालय की पुत्री, हिमालय का अर्थ हुआ शैल और उनकी पुत्री हुई शैलपुत्री। 9 रात्रियां नवरात्रे की सर्वप्रथम हम दृष्टि डालते हैं जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं या हम अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम हमारी कठोरता ही हमारे सामने आती है। बिना किए, बिना सीखे और बिना जाने मनुष्य प्राकृतिक रूप से कठोर होता है। इसलिए नवरात्रों की भी शुरुआत माता शैलपुत्री से की गई है। मैंने बताया था नवरात्रों को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। पहले 3 दिन तामसिक आधार पर, क्योंकि सर्वप्रथम मनुष्य में तमोगुण अधिक होता है, तो सने सने 3 दिन में हम इस तमोगुण को समाप्त करें। दूसरे 3 दिन में हम जो राशि गुण है उन्हें समाप्त करें और अंतिम 3 दिन, तीसरे भाग में 3 दिनों में हम सात्विक गुण धारण करें, हम सतोगुणी हो जाए, सात्विक हो जाएं। इससे मनुष्य का कायाकल्प हो जाता है, मनुष्य का जीवन सहज और सरल हो जाता है, मनुष्य आंतरिक रूप से शुद्ध निर्मल हो जाता है। तो प्रथम नवरात्रा शैलपुत्री के रूप में शैलपुत्री देवी की पूजा अर्चना आराधना करते हुए मनाया जाता है। ये जो 9 देवियां हैं, 9 दिनों के लिए ये एक ही देवी के 9 स्वरूप हैं। हमें प्रतिदिन के हिसाब से कदम दर कदम एक एक स्वरूप का ध्यान करना होता है। ध्यान का अर्थ होता है उसको समझना, उसको जानना और जो गुण है उन्हें अर्जित करना, जो दोष है उन्हें समाप्त करना। शैलपुत्री का प्रथम दिवस शैल कठोरता, चूंकि हम भी प्रथम दृष्टया कठोर होते हैं, इस दिन हमें श्वेत वस्त्र धारण करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके
पूर्ण शुद्धता के साथ, स्वच्छता के साथ तामसिक भोजन का, तामसिक पेय पदार्थों का त्याग करके हमें राजसी या सात्वी गुणों को ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए, ताकि जो तामसिकता है, जो हमारा ज्ञान है, जो असत है, जो अंधकार है, वो समाप्त हो सके, हम सत्य की ओर जाए, प्रकाश की ओर जाए। और उसके लिए श्वेत वस्त्र धारण करना आवश्यक होता है। श्वेत वस्त्र धारण करें और हमारी कोशिश रहनी चाहिए इन दिनों में हम आज से पृथ्वी पर श्वेत आसन बिछाकर उसी पर बैठें और उसी पर शयन करें। पूरे दिन असत का प्रयोग ना करें। जो हमारी कर्कशता है, कठोरता है, हमारा अहम है, उस पर नियंत्रण करें। सत्य का प्रयोग करते हुए हम इस दिन को व्यतीत करें, ताकि हमारी कठोरता दूर हो, हमारी तामसिकता वो कम हो और समाप्त हो। जिस प्रकार से नवरात्रि मनाने की विधि है, जो मनाए जाते हैं दिखावे के रूप में, आडंबर के रूप में, वो केवल तामसिकता है, अज्ञानता है, मूर्खता है। क्योंकि पुस्तकों में पढ़ करके पौराणिक आधार पर, पौराणिकता पर चलते हुए यदि हम ये नवरात्रे मनाते हैं, सदियों से मनाते आ रहे हैं, आज तक इनका, इसका किसी को कोई लाभ नहीं मिला है, कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि गुरु के बिना मनुष्य कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु के बिना मनुष्य का अंधकार दूर नहीं हो सकता। गुरु के बिना मनुष्य का असत दूर नहीं हो सकता। मनुष्य सत्य को धारण नहीं कर सकता है। इसलिए किसी त्यागी, तपस्वी, संयमी, साधक, संत और महात्मा के सानिध्य और सामीप्य से, उनके कथनानुसार, उनके वचनानुसार, उनके कहे अनुसार उन्हें अपना गुरु धारण करके, अपना समर्पण करके, उनके हिसाब से यदि हम इन नवरात्रों का पूजन करें, अनुष्ठान करें, हम आराधना करें, तो निश्चित रूप से ये 9 दिन हमारे लिए पूर्णतः फलित होंगे। हमें इनका पूर्ण लाभ मिलेगा और हम जिस उद्देश्य की जो प्राप्ति करना चाहते हैं, जिन अवगुण और दोषों को हम छोड़ना चाहते हैं, वो छूट जाएंगे। जो पाना चाहते हैं वो प्राप्त होगा। इसलिए
प्रथम नवरात्रे को हम अपनी कठोरता दूर करने के लिए, अपने असत और अज्ञान को दूर करने के लिए, सहजता और सत्यता धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए इसे मनाएं। सात्विक भोजन करें, जमीन पर शयन करें, श्वेत वस्त्रों का धारण करें और यथासंभव किसी सुपात्र को इन्हीं वस्तुओं का दान करें। आपका प्रथम नवरात्रा सफल हो, पूर्णतः फलित हो, आप इसका पूर्ण लाभ उठाएं। कल हम द्वितीय नवरात्रे पर चर्चा करेंगे।